रमजान का चांद नजर आते ही पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा, मगर अय्यान के दिल में एक अलग ही आग जल रही थी। इस बार का रमजान सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। क्या वह अपनी तकदीर बदल पाएगा? क्या वह दूसरों की जिंदगी में रोशनी ला सकेगा? यह रमजान सिर्फ एक महीने की बात नहीं थी, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। रमजान का महीना शुरू हो चुका था। शहर की मस्जिदों में अज़ान की गूंज थी, बाजारों में इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं और हर कोई इस पाक महीने की बरकतों का इंतजार कर रहा था। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो इस बार के रमजान को अपने जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बनाने वाला था। उसका नाम था अय्यान। अय्यान एक गरीब परिवार से था। उसके पिता दर्जी का काम करते थे और माँ घरों में सफाई का काम करती थी। बचपन से ही संघर्ष उसका साथी था, लेकिन हालात ने उसे हिम्मत न हारने वाले इंसानों में से एक बना दिया था। रमजान के पहले ही दिन जब अय्यान सहरी के लिए उठा, तो उसके दिल में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। उसने खुद से वादा किया कि इस बार का रमजान सिर्फ उपवास का नहीं, बल्कि आत्म विकास का महीना होगा। वह खुद को न केवल बेहतर इंसान बनाएगा, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी रोशनी लाने की कोशिश करेगा। अय्यान पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसकी शिक्षा अधूरी रह गई थी। उसने देखा कि उसके मोहल्ले में बहुत से छोटे बच्चे थे जिनके पास स्कूल जाने का अवसर नहीं था। अय्यान ने तय किया कि वह उन्हें मुफ्त में पढ़ाएगा। रोजाना इफ्तार के बाद वह बच्चों को इकट्ठा करता और उन्हें बुनियादी गणित, उर्दू और अंग्रेजी पढ़ाता। धीरे धीरे बच्चे रमजान की इस रातों में ज्ञान की रोशनी पाने लगे। मोहल्ले के लोग अय्यान की इस पहल से बहुत खुश हुए और कुछ लोगों ने उसकी मदद के लिए किताबें और स्टेशनरी भी दी। रमजान में रोजा रखने का असली मकसद भूख और प्यास को समझना और जरूरतमंदों की मदद करना था। अय्यान ने देखा कि उसके मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास इफ्तार के लिए भी खाना नहीं था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा अभियान शुरू किया। हर दिन इफ्तार के लिए अतिरिक्त खाना तैयार करना और उन लोगों तक पहुंचाना जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे और भी लोग इस मुहिम में जुड़ने लगे। देखते ही देखते रमजान का यह महीना उनके लिए सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि सेवा का भी बन गया। जब ईद का दिन आया तो अय्यान के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। ये खुशी नए कपड़ों या स्वादिष्ट पकवानों की नहीं थी, बल्कि उन बच्चों की मुस्कान की थी जिन्हें उसने शिक्षा दी थी। उन बूढ़े लोगों की दुआओं की थी जिनके घर में उसने इफ्तार का इंतजाम किया था। इस रमजान ने अय्यान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। वह जान चुका था कि असली खुशी सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने में है। रमजान सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं होता, बल्कि खुद को बदलने और दुनिया को बेहतर बनाने का एक सुनहरा अवसर होता है।